जुटाई नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का अपडेट रहेगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड भी बोला जाता है। वहाँ पर ऑल टोटल 108 करके अभी ऑफिस अटेंडेंस का अभी नया वैकेंसीज निकला है। जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, जिसका क्लास 10 पास हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग ये ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करने से डायरेक्टली आप लोग ये पेज आ जाएगा। इसका कब स्टार्ट हुआ, इट मीन से 02/10/2024 ये गया काल से स्टार्ट हुआ था एंड इसका लास्ट डेट रहेगा 21/10/2024। उसका पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू टाइप योर नेम, खुद का नेम टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म कर लेना, अगर मिडिल नेम है देन टाइप करो, वरना इसको से ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद लास्ट नेम पर टाइप करो, यहाँ पर भी कंफर्म कर देना। ऐसे करने से यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो आ जाएगा। उसके बाद यू नीड टू गिव योर मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर भी कंफर्म कर लेना। उसके बाद यू नीड टू गिव योर जीमेल। यहाँ पर जैसे कि मान लो किसी के जीमेल होने से यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद यहाँ से यू नीड टू सेलेक्ट @gmail.com, हॉटस्टार या हॉटमेल या जो भी हो, ऐसा करके यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। लेकिन नीचे में आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू टाइप योर जीमेल कंप्लीट टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चा है, वो कैप्चा आपको सेम टू सेम फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अपलोड योर फोटोग्राफ। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यू नीड टू अपलोड योर सिग्नेचर, वो अपलोड करना पड़ेगा। ये फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो एक नेक्स्ट ऑप्शन है वो नेक्स्ट को आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनल ऑफिस आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं रीजनल ऑफिस में क्या कर देता हूँ, मेरा रीजनल ऑफिस जो जहाँ में है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि कोई अरुणाचल से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, ऐसा करके आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका सबसे नज़दीक है। जैसे कि मान लो मैं अभी असम से हूँ, लेकिन असम का यहाँ पर कुछ भी एक ऑप्शन नहीं है, देन मैं जो भी एक सेलेक्ट कर देता हूँ। वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे आप लोग का भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सबसे नज़दीक आपका रीजनल ऑफिस किधर है नाबार्ड का, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं अभी मेघालय सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एक सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में शिलोंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी में मैं ST सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप लोग है देन यस करो, मैं अभी इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद देखो परमानेंट रेजिडेंट डिसेबिलिटी, ये आप लोग इसको क्लिक नहीं कर सकेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो आर यू सफरिंग फ्रॉम सेवरल, देखो ये अगर आप लोग का बीमार है सेवरल, देन आप लोग इसको भी नहीं कर सकेगा। इसको टोटल आप लोग छोड़ देना पड़ेगा। आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, मैं स्पेसिफिक डिसेबिलिटी में इसको भी नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देन आफ्टर दैट आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर सेपरेट न्यू मैरिज, मैं इसको भी नो कर देता हूँ। उसके बाद रीजनल टू विच बिलोंग, रीजनल आप लोग का जो रीजनल है, मैं अभी हिंदू सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग जो भी है आपका रीजनल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। बिलोंग टू, देखो डू यू बिलोंग टू द रीजनल माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद डू यू हैव ए कास्ट सर्टिफिकेट, मैं येस कर देता हूँ। उसके बाद आर यू से देखो आर यू एन एक्स सर्विसमैन, मैं इसको एक्स सर्विसमैन में इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद देखो आर यू डिजेबल एक्स सर्विसमैन, मैं इसको भी नो कर देता हूँ। ऐसा आप लोग अच्छा से इसको चेकआउट कर लेना। चेकआउट करके यहाँ में जो कुछ लिखा है उसको अच्छा से आप लोग पढ़ के आप लोग क्या कर लेना। इसको भी मैं नो कर देता हूँ। आर यू डोमिसाइल, इसको भी नो कर देता हूँ मैं। उसके बाद आर यू मेंबर ऑफ नाबार्ड, मैं इसको भी नो कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका जो सिटीजनशिप है वो तो इंडियन रहेगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ से खुद सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर देता हूँ 2000 में सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जेंडर में मेल सेलेक्ट कर देता हूँ। ट्विंस ब्रदर अगर आप लोग का है कि नहीं है, मैं उसको भी नो कर देता हूँ। उसके बाद मैं अनमेरिड पर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यू नीड टू क्लिक योर फादर नेम, मदर नेम, आपका जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। सेम मैच एड्रेस होने से आप लोग यहाँ पर टिक मार्क करना पड़ेगा। टिक मार्क करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, GST। आप लोग यहाँ पर देखो कॉरेस्पेंडेंट या परमानेंट एड्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का जो स्टेट है वो भी सेलेक्ट करना पड़ेगा इधर से। उसके बाद एक पिन कोड रहेगा आप लोग का 6 डिजिट पिन कोड, वो पे करना पड़ेगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यू नीड टू पे अमाउंट ऑफ 59 रुपीज़, आप लोग अमाउंट पे करना पड़ेगा। देन आफ्टर डेट आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू सेलेक्ट योर क्लास 10 का जो आप लोग पास होने वाला
क्लास 12 का भी अगर आप लोग क्लास 12 पास हो चुका है देन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लोग ग्रेजुएशन भी कर चुका है देन आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डू यू हैव पास क्लास 10 स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन कॉन्सेंट स्टेट, आप लोग को यहाँ पर येस करना पड़ेगा। आर यू एन अंडर ग्रेजुएट, देखो आप लोग अंडर ग्रेजुएट है कि नहीं, 01/10/2024। सो इसका पहले में आप लोग अंडर ग्रेजुएट है कि नहीं बस वो पूछ रहा है। अगर आप लोग है देन येस करो, अदरवाइज इसको नो कर देना। सो येस आप लोग। उसके बाद डू यू हैव क्लास 10 एंड 12 मार्कशीट इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, क्लास 10 एंड क्लास 12 का मार्कशीट है कि नहीं है आप लोग के पास पूछ रहा है, आप लोग येस कर देना। उसके बाद डू यू हैव एन प्रोफिशिएंसी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, सो यहाँ पर अप्लाइंग, जैसे कि अगर आप लोग को ये लैंग्वेज आता है कि नहीं आता है देन आप लोग वहाँ से भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना। क्योंकि मुझे तो जैसे कि मैं अभी मेघालय सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे तो मेघालय लैंग्वेज नहीं आता, सो इसलिए मैं इसको नो करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर आप लोग यहाँ पर नो कर दिया देन आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेगा अप्लाई करने के लिए, सो इसलिए आप लोग यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जो एक्सपीरियंस, अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है देन आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लेना। अगर एक्सपीरियंस नहीं है देन आप लोग जो भी हो उसको छोड़ देना। जैसे कि मान लो इंग्लिश आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रीड यस, राइट यस, स्पीक यस, आप लोग ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग हिंदी सेलेक्ट कर लेना। हिंदी का बाद हिंदी में भी रीड यस, राइट यस, स्पीक ये सेलेक्ट कर लेना। एंड आप लोग को जो भी एक लैंग्वेज आता है आप लोग ऐसा कर लेना। यहाँ से आप लोग रीड, राइट एंड स्पीक आप लोग इसको यस 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 कर लेना। लेकिन यहाँ पर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है एक्सपीरियंस का, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है देन करो, अदरवाइज इसको छोड़ देना। जैसे कि मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग ऐसा भी करके जो भी एक करके आप लोग सेलेक्ट कर देना। तो ऐसा करके आप लोग जहाँ कब पास हुआ था वो आपको यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि 13 मार्क्स हो गया 46, ऐसे आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड रहेगा आपका वो पास क्लास से रहेगा, सो ऐसा करके आप लोग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोग को क्या करना, ऐसा सब कुछ ये होने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर आप लोग ऐसे क्लिक कर देना एक बार। देखो, डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, मुझे नहीं चाहिए फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फिर आप लोग का वैलिडेट योर डिटेल्स आप लोग ऐसे कर देना। सो वेरीफाई सक्सेसफुली, ओके। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 7 नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर लेना। लेकिन अगर आप लोग क्लास 10 पास हुआ, क्लास 12 पास हुआ देन आप लोग अच्छा से सेलेक्ट कर लेना। सो यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक कर लेना, ओके। आर यू श्योर, यस। उसके बाद ऐसे कंटिन्यू कर देना। सो कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो लेफ्ट थंब का जो लिख के आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। एंड हैंड रिटेन में भी जो भी एक आपको लिख के डिक्लेरेशन एक आपको लिख के यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। लेफ्ट थंब का जो अंगूठा लगा के पेपर में उसको अपलोड करना। एंड हैंड रिटेन में भी जो भी लिख सकेगा आप लोग, माय नेम इज़, आप लोग का नाम लेके, आप लोग एड्रेस लेके, सब कुछ लेके आप लोग यहाँ पर अपलोड करके जो ये सिक्योरिटी कैप्चा है वो सिक्योरिटी कैप्चा को आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 7 नेक्स्ट पर जाने के बाद एक पेमेंट करना पड़ेगा। जो लोग ST से बिलोंग करता है आप लोग 59 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। सो वो पेमेंट को आप लोग कर लेना। सो ऐसे करने से आपका ये कंप्लीट सक्सेस हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को अप्लाई करने में दिक्कत आता है देन आप लोग एक काम करना, आप लोग कमेंट करना। कमेंट करने से मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। सो आज का अपडेट ये था। जो लोग अभी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर में अप्लाई करना चाहता है देन आप लोग यहाँ से अच्छा से अप्लाई कर सकेगा। बस यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोग क्लास 10 पास होने से आप लोग एलिजिबल हो जाएगा। सो टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर। बस ये बोलकर आज का अपडेट मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ। जुटा एंड थैंक यू।